सबको जय मसीह की आपके अपने चैनल पिता पुत्र और आत्मा की महिमा में स्वागत है। आज इस फादर्स डे पर पूरे वर्ल्ड में जितने भी फादर्स हैं, हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सबको हैप्पी फादर्स डे। आइए हम एक वचन को देखते हैं। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और अधर्मियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, पर उसने हमारे इस संसार में हमें एक पिता को हमारे ऊपर ठहराया है ताकि हम उन पिता के अधीन में रहें। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सोच समझ के हमारे माता पिता को हमारे ऊपर रखा होता है। क्योंकि आज की जनरेशन में अगर देखें तो कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते, सब अलग रहना पसंद करते हैं, एक अलग दुनिया में रहना पसंद करते हैं। पर ये सब कुछ गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पेरेंट्स के अधीन में बनाया है और हमें अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझना चाहिए, अपने फादर की फीलिंग को समझना चाहिए। क्योंकि हमारे फादर हमारे लिए इतनी उम्मीद बांधते हैं जब हम होते हैं कि पर एक पिता को एक बच्चे से यही उम्मीद होती है कि वो आगे जाकर उस पिता का सहारा बनेगा। पर आज की जनरेशन में अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वही बच्चे जिन्हें वो फादर इतना कुछ कर इतना बड़ा बना, तो वो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमारे फादर्स को ऐसे वर्ड्स लग जाते हैं जिसकी वजह से उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज की जनरेशन में जितने भी बच्चे मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि सब अपने अपने पेरेंट्स के अधीन में रहें और अपने पेरेंट्स की हर एक मर्ज़ी को पूरा करें। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे माता पिता को इसलिए रखा है ताकि हम उनके अधीन और उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चलें। क्योंकि हम अगर अपने बाइबल में एक कहानी को देखें, क्योंकि परमेश्वर ने उस वचन में ये कहा है उड़ाऊ पुत्र की कहानी में, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से सब कुछ संपत्ति अपना अलग लेके चला जाता है, वो उस संसार में डूब जाता है, वो सब कुछ उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसकी तब तक इज्जत होती है जब तक उसके पास पैसे नाम होता है, पर उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे हमारे संसारिक पिता होते हैं कि हम जब चाहे गरीब हों चाहे अमीर हो, पर वो तब भी हमें उतना ही सपोर्ट करते हैं, और जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब भी वो हमें उतना ही सपोर्ट करते हैं। वो हमारे लिए कोई सेल्फिश नहीं बनते हैं। पर जो बाहर के लोग होते हैं वो हमारे लिए सेल्फिश बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हर जगह लड़ते हैं। पर बाहर के लोग सिर्फ उस टाइम लड़ेंगे जिस टाइम आपके पास पैसे होंगे, क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ आपसे नहीं आपके पैसों से प्यार करते हैं। पर हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे अपने बच्चों से प्यार किया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी में देखा जाए, वो अपना सब कुछ खो देता है, पर वो जब दोबारा आता है तब भी उसका पिता उसे ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो अमीर गया था और वो गरीब होकर आया, क्योंकि वो एक पिता ही ऐसा होता है जो हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और हमें गले से लगाते हैं। ऐसे हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर हमें गले से लगाते हैं। इसलिए हमें अपने फादर की फीलिंग्स को समझना है और अपने फादर्स की मर्ज़ी के हिसाब से चलना है। क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत से बच्चे अपने फादर्स को समझते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के ऊपर और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको ही और ज़्यादा नीचा दिखाने लग जाते हैं। क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चों की ये आदत होती है, जब वो कुछ बन जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स को हमेशा समझकर चलना है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी ये नहीं सोचा था जब हम हुए थे। अगर वो भी यही सोचते तो वो कभी भी हम इस दुनिया में नहीं आते। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करनी है, जैसे हम परमेश्वर की इज्जत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में उन्हें हमारे ऊपर रखा है। इसलिए हमें अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर इस दुनिया में चलना है। क्योंकि एक फादर ही एक ऐसा इंसान होता है, चाहे बच्चा कितना भी गलत हो, तब जब वो आके माफ़ी मांगता है तो पिता उसे गले से लगाता है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल कर रहना चाहिए, और हमें अपने फादर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, ना कि अपने पेरेंट्स से अपने लिए कुछ करवाना चाहिए। इसलिए
सबको यही कहना मैं चाहती हूँ, क्योंकि इस फादर्स डे पे सबने एक फ़ैशन बना लिया है। ये कोई फ़ैशन नहीं है। इस फादर्स डे का मतलब यही आता है, हर साल लोग फादर्स डे पे डीपी लगाते हैं या स्टेटस लगाते हैं या स्टोरी लगाते हैं अपने फादर्स के साथ, पर और नॉर्मल डेज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी लगाते हैं, बस फादर्स डे वाले दिन अपने फादर के साथ लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें पूरे साल, पूरी ज़िंदगी अपने फादर के साथ उसी व्यवहार के साथ चलना है। इसलिए हमें इस फादर्स डे का मतलब समझना है। और इस फादर्स डे पे आप मेरे इस मैसेज को अगर सुन रहे हैं तो अपने फादर के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, ताकि उन्हें बहुत खुशी हो कि हमारे बच्चे हमारे बारे में कुछ सोच रही है। आइए हम एक नए गीत के साथ पिता परमेश्वर की आराधना स्तुति को करें। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको